नमस्कार। टॉपिक हमारा वही पहले से चला आ रहा है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट। लेक्चर नंबर 107 है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलो करते हैं अपने स्टार्ट। 107। इसके बहुत केस आते हैं, इसके भी बहुत केस आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आईपीसीसी ये प्रैक्टिकल, ये जो है आपको प्रैक्टिकल देखिए। आपको बहुत से लॉ ऐसे हैं जैसे जूरिस्प्रूडेंस है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और भी बहुत सारे एक्ट हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। ऐसे मुकदमे आपको शायद बहुत कम मिले कोर्ट के अंदर, बहुत कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल केसेस मिले। लेकिन ये जो एक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये इमोरल ट्रैफिक एक्ट है, बहुत मिलेगा। चलिए अब हम विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपने मतलब की बात करते हैं। दोस्तों, जहां पर हम चल रहे थे अभी, एक सेक्शन इसमें सेक्शन 6 है, जहां पर ये वेश्यावृत्ति का धंधा होता है। वहां पर ये बाहर से लड़की ला के या गरीबों की, देखिए ये एक्ट आपको इसको ऐसा ना सोचो। समाज में कई बार लड़कियां गायब होती हैं, उठती हैं, तो लड़की या तो बच्चा है तो भीख मांगने के उद्देश्य, या मेजर हो जाती है तो इन कोठों में ले जाई जाती है। इसीलिए इन कोठों से बचाने के लिए सोसाइटी को ये इस एक्ट को लाए। तो आइए अब इसको जरा सेक्शन 6 को पढ़ते हैं कि कोठों पर डिस्पोज ऑफ होने वाली लेडीज के विषय में। इसका है डिटेनिंग ए पर्सन इन प्रमाइसेस वेयर प्रोस्टिट्यूशन इज कैरिड। उस स्थान पर जहां वैश्यावृत्ति हो, लोगों को रोका जाना, या व्यक्ति विशेष या उस लेडी को रोका जाना। जब कहीं पर किसी व्यक्ति को बिना सहमति से या बिना सहमति के वैश्यालय में रोका जाता है, ताकि उसके साथ ऐसे व्यक्तियों से शारीरिक संबंध स्थापित कराया जाए जो उसका वैधानिक पति नहीं है, वैधानिक पुरुष नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट लीगलाइज। प्रोस्टिट्यूट्स को जो हमारे यहाँ लाइसेंस दिए जाते हैं, वो डांसिंग और मुजरा के दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, उमराव जवान एक पिक्चर देखी हुई, तो मुजरे के लिए दिए जाते हैं, इस काम के लिए नहीं दिए जाते, व्यभिचार के लिए नहीं दिए जाते। ये होता क्या है वो सब आप जानते हो, वो सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे। कौन कराता है, किनकी शय पे ये काम सारे होते हैं सोसाइटी में, ये तो आप अच्छी तरीके भली भांति हो। चांदी का जूता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संसार में। लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा साफ है। लेकिन अगर ये धंधा चल रहा है तो हम लोगों के जो लोग हैं, जो हम सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफिसर बना के भेजे, वो अपने दायित्व का निर्वहन पूरी तरीके से नहीं करते। इसलिए प्रोस्टिट्यूशन सोसाइटी में घर करे हुए हमारे जो, जिनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जिनका काम है इसके ऊपर बारे में, वो नहीं सोचते। इस न्यायालय की मंशा साफ है, न्यायपालिका की मंशा साफ है इस मामले में, और हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनकी भी मंशा साफ है। लेकिन जो नीचे, क्योंकि पैसा बहुत है इसके में, इस मामले में पैसा बहुत है, लक्ष्मी बहुत है, धन बहुत है। लक्ष्मी से मेरा मतलब देवी लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी से मतलब धन, पैसा। तो पैसे का खेल बहुत ज्यादा है इसमें, तो इसलिए लोग अपने को सरेंडर कर देते हैं गवर्नमेंट से। और यही कारण जो है, अब देखो जगह जगह होटलों में ये धंधे हो रहे हैं सब। चलो चलो हम आगे चलते हैं। व्यक्ति को वैश्यावृत्ति करने के लिए किसी लड़की को जबरदस्ती यदि किसी जगह पर रोका जाता है, तो सेक्शन 6 में ऑफेंस है। सीधी सी बात है, मतलब की बताऊंगा अब आपको। 6 से ऑफेंस है, और उसके अंदर उसके साथ अगर ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती रोका जाता है और शारीरिक संबंध स्थापित कराए जाए, तो उसका वैधानिक, तो उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, और या कम से कम 7 साल की और 10 साल तक की हो सकती है।
जब उसमें कोई व्यक्ति और साथ में पाया जाता है, ब्रोथल हाउस का वगैरह का, ब्रोथल में कोई व्यक्ति बच्चे के साथ पाया जाता है, तो ये माना जाएगा कि उसके साथ जो है उनने अपराध किया है, उसी व्यक्ति ने किया है ये सब मामला जो उसके बाद किया जाएगा, तो उसने धारा 6 का अपराध किया है। लेकिन ये खंडन योग है, मतलब कोर्ट प्रिज्यूम, ये हिसाब समझे, ये जैसे प्रिजम्पशन है, प्रिज्यूम कर सकती है, कोर्ट कैन प्रिज्यूम लाइक दिस। तो ये जो है व्यक्ति को रोका जाता है, और मान लो उसके साथ होता है ये काम तो उसकी मर्जी से, बिना मर्जी के, तो ये माना जाएगा कि भाई ये जो व्यक्ति यहाँ मौजूद है, यही व्यक्ति करा रहा है इस काम को, उसे जबरदस्ती रोक रहा है इसको डिटेन करे हुए, लेकिन जब तक के अदरवाइज सिद्ध ना हो जाए, तो इसकी प्रिज्यूम कोर्ट यही करेगी कि यही व्यक्ति शामिल है इस केस में, मामले में। लेकिन कोर्ट ये प्रिज्यूम अगर कर लेती है, तो उस व्यक्ति का जिम्मेदारी है जो वहां पाया जाता है कि वो ये सिद्ध करे, कोर्ट के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर जाएगा कि भाई नहीं, मैं तो वैसे ही रुक गया था, मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने इस लड़की को बाध्य नहीं करा, रोका नहीं है, मेरा कोई प्रेशर नहीं था, अन्यथा उस व्यक्ति को ही जिम्मेदार माना जाएगा। मैं इसको जरा एक से पढ़ता हूं आपको। एनी पर्सन हु डिटेन any person whether with or without consent in any brothel in or upon any premises with intent that such persons have sexual intercourse with a person who is not the spouse of such person shall be punishable either description, but which may be for life or for which may extend to 10 years shall also be life provided that court may adequate special reasons to be recorded। इसमें इसका सेक्शन 2 और पढ़ेंगे जब, तो आपको ये मालूम पड़ेगा। तो ये तो पहली स्थिति थी जब ब्रोथल हाउस में इस तरीके के काम कराए जाते हैं जबरदस्ती, तब की स्थिति है। लेकिन यदि ये वो व्यक्ति जिसके साथ ऐसा काम हो रहा है अगर वो बच्चा है, तो क्या स्थिति होगी, तब पता लगे। तब वो क्या था, वेयर एनी पर्सन इज फाउंड with a child in brothel, it shall be presumed, unless the concluder that he has committed an offense under section 1। यदि वहां पर कोई बच्ची पाई जाती है नाबालिग, यदि उसके साथ जो व्यक्ति पाया जाता है, और मान लो उसके साथ बच्चे के साथ में मेडिकल डॉक्टरी कराई गई उसकी, और उसमें ये पुष्टि होती है कि ये सेक्स हुआ, तो उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदार, उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। ये माना जाएगा कि इसी व्यक्ति ने इसके साथ किया है काम, गंदा काम इसी व्यक्ति ने किया है, तो वो दोषी कहलाया जाएगा, उसी के ऊपर ये सारा आक्षेप आएगा जब तक कि कंट्रेरी सिद्ध ना हो। अर्थात ये जिम्मेदारी कि वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने नहीं किया ये काम, तो उस व्यक्ति पर खुद पे होगी। अर्थात बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा था। कि बर्डन ऑफ प्रूफ को समझ लें आप। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, जब कोर्ट ये विचार कर लेती है कि हाँ यही व्यक्ति होगा, तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि सर मैं नहीं था, वरना ये तो कोर्ट तो मान के चलेगी कि भाई ये है, क्योंकि ये वहां पाया गया है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें जो है, अगर आप वहां पाए जाते हैं ब्रोथल हाउस में किसी के साथ, तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर उसके यहाँ कोई बच्ची है और उसके साथ सेक्स हुआ है और उसकी मेडिकल कराई जाती है और उसमें निकल के आता है हाँ है, तो फिर यही कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि यू आर द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस। तो यहां मैंने आपको बता दी सजा बहुत ज्यादा है, 7 ईयर से लेकर उस तक है। आगे चलते हैं। छोड़ दीजिए, आगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें जो ए और बी सेक्शन है उसके अंदर अलग अलग सजाएं हैं। सेक्शन ए में जो सजा है, 6 के ए में जो सजा है वो 7 साल की है, बट अप टू लाइफ हो सकती है। लेकिन दूसरे वाले में 10 साल तक की हो सकती है और फाइन हो सकता है। तो आप ये देख लें सीरियसनेस कितनी है। तो ये है बिना सहमति के ब्रोथल हाउस पर ये काम कराना।
अब एक सेक्शन आता है 7। इस सेक्शन को आप ये भी समझ सकते हो होटल वगैरह के लिए भी लागू होता है। कई होटलों के नाम सुने होंगे आजकल आते हैं कि ये होटल है फलाना, ये इस पर बुकिंग करा लो, ये उसी के धंधे को करते हैं कुछ। बहुत सारे होटल है, मैं ये नाम नहीं ले रहा किसी का भी, लेकिन ऐसे धंधे में इन्वॉल्व है, अखबारों में टीवी में आते रहते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। तो इस सेक्शन को इसको डील करने के लिए होटल है। अब वो होटलों में कैसे धंधा हो रहा है, किसको हो रहा है, ये सब पता है, कौन करवा रहा है इसको। सरकार नहीं करा रही, सरकार तो चाहती है ना हो, लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारी जो होटल वालों का हाथ रख लेते हैं, इससे धंधा होता है। लेकिन ये हमारे मोहल्ले में जिनमें होटल में चलते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि 112 में सूचित करें, पुलिस आए देखे तो पता लगे। नहीं सुन पुलिस सुनती है तो आप डीएम को सूचित करो, डीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन लगा दो। डीएम तो इसका इंचार्ज ही है सेक्शन का, एक्ट का पूरे का, वो अपने आप कर देगा बंदोबस्त, तुम मत करो। गुप्त सूचना भेज दो, इलाका मजिस्ट्रेट को भेज दो गुप्त सूचना, वो डीएम साहब को कह देंगे। एनजीओज हैं आजकल। खैर चलिए आगे चलते हैं, ये तो आपकी मर्जी है क्या करते हैं, लेकिन मेरा काम है लॉ बताना आपको। प्रोसिक्यूशन इन और इन विसिनिटी ऑफ ए पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस क्या है? जहां पर पब्लिक आती हो, रोज आवागमन होता हो, या जिसको डीएम साहब ने नोटिफाइड करा हो कि ये पब्लिक प्लेस है, या कोई ऐसा स्थान जो हॉस्टल किसी होटल वगैरह से 200 मीटर की दूरी पर हो, मंदिर हो उसके पास में, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, ऐसे स्थान जो 200 मीटर के अंदर आते हो, तो ये माना जाता है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस बारे में कोई नोटिफिकेशन इशू कर रखा हो, तो ये माना जाता है कि ये पब्लिक प्लेस है। ऐसे स्थान में यदि कोई व्यक्ति किसी प्रमाइसिस में, किसी जगह पे इस तरीके की वेश्यावृत्ति के संबंध में करते हैं, कराते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए 3 महीने की सजा का प्राविधान है। लेकिन यदि बच्चा होगा तो सजा बढ़ जाएगी। अगर वो बच्चे से साथ करा रहे हैं, ऐसा चाइल्ड है, तो बच्चे के मामले में ये 7 साल तक भी हो सकती है और आजीवन कारावास भी हो सकती है यदि बच्चे के साथ कराते हैं। तो ये क्या कहता है, सेड्यूसिंग एंड सोलिसिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति संचालित करेगा, या जो उसके साथ वेश्यावृत्ति संचालित करेगा, या जो उसके साथ कराएगा, ऐसे स्थान या मकान में जो पब्लिक प्लेस नोटिफाइड है, जिनको 200 मीटर की दूरी, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, तो वहां पर वो धारा 7 का दोषी होगा। मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ता हूं, whoever in any public place or within the site or in such a manner as to seen or heard any public place from within building or house or not by word, gesture, willful exposure or her persons, whether by sitting by window, कहना क्या चाह रहा है जरा समझो आप इसको। सेक्शन 7 ये कह रहा है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान के आसपास वेश्यावृत्ति करेगा, जैसे कोई महिला है या लड़की जो वेश्यावृत्ति करती है, और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति की जाती है, देखिए ये क्या कह रहा है कि सार्वजनिक प्लेसेस पर यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है, या कोई व्यक्ति ऐसी वेश्यावृत्ति में शामिल रहता है, जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति की जाती है या जो करता है, किसी भी परिसर में, जो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, 3 महीने की सजा होगी। या यदि आप किसी स्थान के रखवाले हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उस एरिया में
उसको देखो, उसमें रखवाली करो, लेकिन आप रखवालीगिरी नहीं कर रहे, आप जो है खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। आपने वो जगह किराए पे दे रखी है, किराए पे जब होटल वगैरह है आपका, किराए पे दे रखी है, पट्टे पे दे रखी है, या आप मकान मालिक हैं और आपको पता है कि धंधा हो रहा है, फिर भी आप उसे नहीं रोकते, तब ऐसे सब व्यक्ति जो है इस सेक्शन के अंदर जिम्मेदार कहलाए जाएंगे। अगर ये वैश्यावृत्ति करने वाला वैश्या के साथ में, वैश्यावृत्ति कराने वाले के साथ में, तो जुर्माना जो है मैंने आपको बता ही दिया, 3 महीने की सजा होगी। अगर वो वैश्या मेजर है तो 3 महीने की सजा हो जाएगी। लेकिन यही अगर मान लो बच्चे के साथ होता है और वो जो के साथ ये घटना हुई है वो बच्ची है, मतलब 18 साल से कम है, तो कम से कम 7 साल की सजा और जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और स्पेशल रीजन में मजिस्ट्रेट करके 10 साल तक की सजा दे सकता है। अर्थात बच्ची के केस में 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो यहाँ ये सार्वजनिक स्थान पर जो इस तरीके के काम करते हैं, धंधे में लिप्त हैं, जो करते हैं या कराते हैं, मेजर है तो कोई बात नहीं, 3 साल की 3 महीने की सजा, और वैसे है तो सजा मैंने बता ही दिया आपको। जो पब्लिक प्लेस रखता है, चलाता है, किराए पे देता है, वह मालिक है, उसका होटल मालिक है, ये मालिक है, तो उनको 3 महीने तक की सजा और 200 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तथा अगर ये अपराध दोबारा होता है तो इसमें 6 महीने की सजा और फाइन भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पहली बार यदि आपके होटल में काम पकड़ा जाता है तो 3 महीने के लिए होटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, तथा वो 1 साल तक के लिए निरस्त हो सकता है। तो सेक्शन 7 होटल के मैनेजमेंट को भी ये आगाह करती है कि ये काम अपने होटल वगैरह में धंधा ना कराएं। अगर आप कराते हैं तो आपका होटल 3 महीने के लिए इनिशियल स्टेज पर से लेके 1 साल तक हो सकता है बंद। लेकिन यदि आप दोबारा इसी धंधे में पकड़े गए तो होटल का लाइसेंस बंद हो जाएगा और होटल आपको बंद करना पड़ेगा। होटल से मीन्स मेरा वहां ऐसी कोई भी प्रीमाइसेस, पब्लिक प्लेस जहां ये काम कराते हो, मकान हो, दुकान हो, संपत्ति हो, तो वो सारी की सारी बंद कर दी जाएगी, ताला लगा दिया जाएगा उसमें। तो सेक्शन 7 कहती है, और नाबालिग के मामले में ज्यादा सख्त है, काफी सजा प्रोवाइड कराती है, लाइफ तक जा सकती है सजा। अब आइए इसका आगे का सेक्शन देखते हैं। अब इसका एंड आ गया, इसके सेक्शंस का एंड आ गया। अब जरा इसका फिर प्रोसीजर बताता हूँ 15-20 मिनट के अंदर बस। अब अगला जो है सर, ये 8वां सुन लीजिए। जो कोई वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बहकाएगा या प्रलोभन देगा, seducing or soliciting for purpose of prostitution, whoever in any public place within sight or such manner as to seen or heard from a public place, whether with any building or house। क्या हो सकता है, कई बार देखेंगे वैश्याओं के इलाके में जाते हैं, खिड़कियों में खड़ी हो जाती हैं, जंगलों में खड़ी हो जाती है और पब्लिक को इशारे कर करके और झुक झुक के इस तरीके से ड्रामे करती हैं, दिखाती हैं। तो इस तरीके से जो वो बुलाती हैं, ये सेक्शन 8 में अपराध है। नेचुरल सा देखा होगा आपने, पिक्चर में दिखाते हैं, कोठों में खड़ी रहती हैं, खिड़कियों में खड़ी रहेंगी, लिपस्टिक लगा लेंगी इस तरीके से और लोगों को आकर्षित करती है। एक तो ये, यदि वो पब्लिक सार्वजनिक स्थान में वहां घूमती है, नीचे सड़क पर आ जाती है और कहती है हाँ चल रहे हो क्या, और ये सारी करती हैं गंदे के सेक्स करने के लिए, तो ऐसा भी यदि करती हैं वो, तो उसके लिए भी पब्लिक को अगर ग्रीवांस होती है, पब्लिक को बाधा फील होती है, तब भी वो अपराधी हैं। और एक उसमें जो है
सजा का प्रोविजन है 6 महीने से लेकर हो सकती है या 500 रुपए जुर्माना हो सकता है ऐसी वेश्याओं पर जो सड़कों पर या पब्लिक प्लेस पे या खिड़कियों में से ये इस पे लोगों को आकर्षित करती है। और सेकंड टाइम अगर है तो 1 वर्ष तक का जुर्माना हो सकता है। तो हमें तो ये बताना है आपको कि ऑफेंस क्या क्या है। सजा तो जो है ही, सजा तो लिखित है, तो आपकी समझ में बैठाना है ऑफेंस क्या है। तो सेक्शन से जब आप इशारा करके विंडो से, खिड़की से, दरवाजे से, पब्लिक प्लेस पे घूम कर यस यस आ जाओ घाक को ढूंढे या प्रलोभन दे लोगों को कि आ जाइए प्लीज हैव ए सेक्स, तब ये सेक्शन लागू होगा, सेक्शन 8। अब सेक्शन 9, इस सेक्शन में थोड़ा सा मुझे डाउट है। इस सेक्शन में क्या है, मैंने जब गूगल पर सर्च किया तो इसमें सजा कुछ ज्यादा दिखा रहा है वो, और इसमें जो है मैंने गूगल में जो देखा है सेक्शन 9 को, तो यहाँ ये 1 वर्ष से 3 वर्ष दिखा रहा है, कम से कम 1 वर्ष बाकी 3 साल, और सेकंड अटेम्प्ट में ये 5 साल की सजा दिखा रहा है और 1000 रुपये जुर्माना दिखा रहा है। लेकिन मेरा जो एक्ट है जो मेरे पास है वो ये दिखा रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है ये, ऐसे कैसे आ गया। मैं पढ़ देता हूँ आपको पूरा, मैं पहले इसको बता दूं आपको क्या। यदि कोई बच्चा, कोई आदमी, लड़की पुलिस कस्टडी में है, जेल में है, या किसी प्रोटेक्टेड हाउस में है जिसकी देखभाल कोई और करता है, केयर होती है जहां पर, वो ऐसे कस्टडी सेंटर्स हैं, बहुत सारे हैं, आप देखेंगे एक्ट तो बहुत सारे आएंगे। प्रोटेक्शन रूम है, प्रोटेक्टिव रूम है, पुलिस कस्टडी है। अगर ऐसे व्यक्ति जिनकी कस्टडी में कोई आदमी है, अगर वो इस तरीके के अपराध करते हैं या उनको प्रोवोक करते हैं किसी को जो कस्टडी में है, यहाँ ये मेरे हिसाब से जो मुझे सेक्शन लग रहा है ये सरकारी कर्मचारियों के लग रहा है। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला या लड़की की अभिरक्षा, प्रभार या देखभाल करते हुए उस महिला या लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बहकाता है, सहायता करता है या प्रोत्साहित करता है। सजा मैंने बता दी, डाउटफुल है, ये समझ में नहीं आ रही कि ये इसमें तो दी है आजीवन कारावास तक दी है, इसमें तो मेरे वाले में तो दी है 7 साल से लेकर 10 साल तक की, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की, लेकिन नेट कुछ और दिखा रहा है, तो मैं इस पे थोड़ा डाउट है। लेकिन सेक्शन का हमें तो इंग्रेडिएंट समझने, सजा तो बात की चीज है। एनी पर्सन हु हैविंग द कस्टडी, चार्ज, केयर और ए पोजीशन of authority over any person, cause or aids or abets the seduction for prostitution of that person shall be punishable on conviction with imprisonment with the description for a terms which shall not be less than 7 years but which may extend to life, or for the term which may extend to 10 years or shall also be liable to fine। अब कैसे है ये, मेरी थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है। कस्टडी वगैरह के लिए है, सजा के बारे में थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा हूँ क्योंकि दो में कंफ्यूज हो गया मैं, उसमें अलग है इसमें अलग है। तो लेकिन आप ये समझो कि कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है या हॉस्पिटल में है, या जो कस्टडी है, मतलब इसमें बताया अथॉरिटी रखने वाला, अर्थात कोई कर्मचारी हो जाए, अथॉरिटी तो सरकारी कर्मचारी पे ही होती है अथॉरिटी, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ओवर एनी पर्सन, जो कोई व्यक्ति किसी महिला या लड़की की अभिरक्षा कस्टडी, पुलिस कस्टडी होती है या जेल कस्टडी होती है, या प्रभार या देखभाल करते हुए। यहां लेकिन बात ये चल रही है, ये वो सब रहा है प्रोटेक्टेड हाउस से। ये जब हम किसी को कस्टडी सरकारी नियम के तहत अगर दी जाती है, ये उस कस्टडी की बात चल रही है। अथॉरिटी वर्ड यूज किया, अथॉरिटी गवर्नमेंट सर्वेंट ही यूज करते हैं अधिकतर। तो बॉस यहां पर इस सेक्शन 9 के बाद में हम इसे यहीं पे विराम देते हैं। सेक्शन को 9 तक ही ये अपराध थे, 9 तक के अपराध थे। अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएं, अभी हमारे पे टाइम तो हमारा हो लिया भाई साहब, हो नहीं पाएगा, चलो बताने में टाइम तो लगता ही है। सबसे पहले आपको बताएं हम इसके अंदर
स्पेशल पुलिस ऑफिसर और एडवाइजरी बोर्ड किसमें होता है वो समझ लें। देयर शैल बी फॉर ईच एरिया टू बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट in this behalf a special police officer appointed by or on behalf of the government for dealing with offence under this act in the area. The special police officer shall not be below the rank of inspector of police. तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर इसमें इंस्पेक्टर होता है पुलिस का। सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट ऑफ 1978 में इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है भाई साहब, स्थापित किया गया है इसको। द स्पेशल पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो स्पेशल पुलिस इंस्पेक्टर जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर वो एक तो नोटिफाइड होगा और वो कम से कम इंस्पेक्टर की रैंक से कम का नहीं होगा। इस बात को याद रखो आप, इंस्पेक्टर की रैंक का होगा, इससे कम नहीं होगा वो। अब हम आते हैं इसके सेक्शन 14 पे। ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ऑफेंस क्या है? पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 14 कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस वेयर पुलिस हैज राइट टू अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट। अब जरा सा इसे समझ लो कॉग्निजेबल कैसे आई। स्पेशल पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, यदि उसको लगता है कि कहीं पर यह वेश्यावृत्ति हो रही है तो वो खुद रेड मार सकता है। यदि वो खुद रेड नहीं मारता तो कुछ कंडीशन है। वो एक राइटिंग में लेटर बनाएगा कि भाई मैं बिजी हूं या कोई काम है लेकिन मुझे सूचना मिली है, तो किसी और को अपने सबॉर्डिनेट को आज्ञा दे सकता है कि भाई तू जा और रेड मार ले, और अगर हम वारंट वगैरह लेने में लगेंगे तो हमें देर हो जाएगी। तो वो लिख के ऐसा ऑर्डर करके उसे देगा, और वो ऐसा व्यक्ति जो इसकी कंप्लायंस कर रहा है, जिसको ये ऑर्डर दिया गया है कि जा तू रेड मार ले स्पेशल पुलिस ऑफिसर द्वारा, वो कम से कम सब इंस्पेक्टर के लेवल का होना चाहिए। वो वहां जाएगा, वहां पे अरेस्ट वगैरह करेगा। अरेस्ट वगैरह करने के बाद में वो उस सीनियर ऑफिसर को तुरंत सूचित करेगा कि जनाब ये माल बरामद हुआ, ये लोग पकड़े गए हैं। तो ये सेक्शन 14 ये बताता है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर किस तरीके से काम कर सकता है और किस तरीके से अपनी पावर को किसी को देकर करा सकता है। लेकिन उसमें क्या, इट शुड बी इन राइटिंग। और क्या सर्कमस्टांसेस है, इमरजेंसी क्या है रेड डालने की बिना वारंट के, उनको राइट डाउन करेगा, तब वो अपने सबॉर्डिनेट से रेड कराएगा। अदरवाइज उसकी जिम्मेदारी खुद की है यदि उसको ऐसी कोई अर्जेंसी है तो। लेकिन पुलिस को कई बार बहुत सारे काम होते हैं तो सबॉर्डिनेट से भी कराए जाते हैं। तो ये सेक्शन जो है 14 ये बताता। अब हम आ जाते हैं जरा सा 15 पे। 15 का बता दिया तो 15 के बाद ये सिर्फ खत्म ही है, बस 15 को सुन लो 5 मिनट में। सर्च वारंट के संबंध में भारतीय सुरक्षा संहिता के दिए हुए सारे नियम लागू होंगे। भारतीय सुरक्षा संहिता में जो नियम लागू हुए सर्च के वारंट के, वो नियम लागू होंगे। नंबर 1 बात, यदि अर्जेंसी है तो सेक्शन 15 में बिना सर्च वारंट के कोई भी ऑफिसर जिसका नाम स्पेशल पुलिस ऑफिसर बताया गया है या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, या तो खुद या किसी और को देके ऐसी रेड मार सकता है। लेकिन अगर रेड मारनी है, उसे अर्जेंसी है, वारंट नहीं लेना, तो ये राइटिंग में लेखबद्ध करके किसी डीडी वगैरह में एंट्री लिखनी पड़ेगी कि सर ऐसी रेड करना बहुत मजबूरी है और अभी रेड करनी है। तो राइटिंग में कहीं ना कहीं लिखेगा ताकि सीनियर अफसरान को दिखाया जा सके। तो वो कारण या केस डायरी में दर्ज करके रेड मार सकता है। दूसरी बात, जिस जगह पे वो रेड मारने जाता है तो वहां कम से कम 2 लोकल आदमियों को, रेस्पेक्टेबल को बुलाना चाहिए कि भाई आओ ज्वाइन कर लो, और उन 2 व्यक्तियों में से एक औरत होनी चाहिए जो इस रेड में शामिल हो। यदि वो लोग ज्वाइन करने से मना करें तो सीआरपीसी में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उनके खिलाफ केस दर्ज किया, सॉरी इंडियन पीनल कोड में जो एक पुरानी धारा थी 187, अब आप देख लें 187 के लिए अब आ गई है भारतीय दंड संहिता।
तो उसमें सेक्शन बदल गया होगा, 2-4 ऊपर नीचे हो गया होगा। तो 187 के तहत जो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, जो सर्च ज्वाइन करने से मना करता है। जो भी व्यक्ति वहां मिलेगा वो सारे के सारे व्यक्ति पकड़े जा सकते हैं, सबको पकड़ लिया जाएगा और पकड़ गए वहां पेश कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और जो लड़की पकड़ी जाएगी उनका मेडिकल कराया जाएगा। और सर्च के समय 2 लेडीज पुलिस ऑफिशियल होनी चाहिए कम से कम। सर्च जब करोगे तो 2 लेडीज पुलिस होनी चाहिए। और सर्च का जो प्रोसीजर है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले था सीआरपीसी में, वो सुरक्षा संहिता में उसके तहत ही ये होगा नियम। और जितने वहां कोई गलत तरीके से लड़कियों को बचा के रख रखा तो उन्हें बचाया जाएगा, उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा और उन्हें भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा मेडिकल करा के। लेकिन एक बात सेक्शन ये, अगर कोई व्यक्ति ये बात सिद्ध हो जाती है कि वैश्यावृत्ति में ब्रोथल हाउस चलाता है, तो सेक्शन 18 में उस ब्रोथल हाउस को बंद किया जा सकता है। पुलिस को वो सेक्शन 18 की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के सामने देनी होगी। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था वैश्यावृत्ति का, ये यहीं खत्म होता है और आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें। अब उस स्टडी देखेंगे कि कौन सा बनता है, क्या बनता है। लेकिन सेक्शन 18 क्लोजर से रिलेटेड है, 16 रेस्क्यू कैसे किया जाए आदमियों को, और 14 के 15 के किस तरीके से सर्च ली जाए, लेडी ऑफिशियल साथ में होने चाहिए, 2 रेस्पेक्टेबल आदमी होने चाहिए, सीआरपीसी के सारे नियम सर्च एंड सीजर के जो है वो लागू होंगे। ये सारी बातें आप एक बार एक्ट से देखें। मैंने अपनी मेहनत में बताने की कोशिश की, सारी साइटेशन आपको बताई जितनी मैं बता सकता था। इति श्री। इसके अंदर बड़ा हो जाएगा लेक्चर। बस इसको इतना ही है, कभी फिर मौका लगेगा तो और आगे एक्सप्लेन करेंगे।